दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। हमारे देश के चुनाव आयोग की बहुत साख रही है। मतलब सरकारें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है जो आपके और मेरे टैक्स पेयर के पैसे से चलती है। और चुनाव आयोग एक ऐसी संस्था है दोस्तों, जिस पर हमेशा, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, चुनाव किसी भी तरह के रहे हो, विश्वास कभी किसी का ना टूटा है ना टूटेगा। लेकिन इस चुनाव में चुनाव आयोग पर बहुत से सवाल न केवल विपक्षियों ने उठाए, बल्कि बुद्धिजीवियों ने, सिविल सोसाइटी ने भी उठाए। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों में से एक जो सवाल था वो ये कि वोटिंग के आंकड़े आखिर बदल कैसे गए। दोस्तों, ये खबर मैंने आपको कुछ दिन पहले दिखाई थी, आपको याद होगा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बहुत से लोग सोशल मीडिया में ये सवाल उठा रहे हैं कि एक तो पहले चरण का मतदान जब खत्म हुआ तो चुनाव आयोग के लोगों को 10 दिन से ज्यादा का वक्त लग गया टोटल फाइनल वोटिंग प्रतिशत बनाने में। और जब वोटिंग प्रतिशत बताया भी तो बहुत से लोगों ने ये सवाल उठाए कि जो आपने रात में जो आंकड़ा दिया था, जैसे वोटिंग खत्म हुई तो रात का आंकड़ा आ जाता है, जैसे हर 2-3 घंटे का आंकड़ा आता है, वैसे रात में भी आंकड़ा आता है कि 11 बजे तक या 10 बजे तक का फाइनल आंकड़ा। उस आंकड़े में और जो 10 दिन बाद चुनाव आयोग ने आंकड़ा जारी किया, उस आंकड़े में करीब 4 से 5% का फर्क है। दोस्तों, हमारे देश में ना 4 से 5% का फर्क बहुत बड़ा फर्क होता है। मतलब कई राज्यों में 2 से 3% के फर्क से सरकारें गिर जाती हैं, बहुत बड़ा फर्क होता है। तो इसको लेकर विपक्ष के लोगों ने भी सवाल उठाए, बहुत से सिविल सोसाइटी के लोगों ने सवाल उठाए, और ये भी सवाल उठाए गए, योगेंद्र यादव जैसे लोगों ने भी सवाल उठाए कि चुनाव आयोग परसेंटेज पर क्यों फाइनल आंकड़ा दे रहा है, ये क्यों नहीं बता रहा कि कितने पुरुषों ने मतदान किया, कितनी महिलाओं ने मतदान किया, क्योंकि इस तरह के आंकड़े इससे पहले जारी हुआ करते थे। बहुत से पत्रकारों ने सोशल मीडिया में वो आंकड़े भी शेयर किए, उसको लेकर भी मैंने आपको खबर दिखाई थी विस्तार से। आप चाहें तो इस वीडियो में सब कुछ देख सकते हैं, विस्तार से मैंने सब कुछ बताया है, जिसमें ये भी सवाल उठे चुनाव आयोग से कि एक तो वोटिंग परसेंटेज देने में देरी की, दूसरा जो दिया वो वोटिंग परसेंटेज क्यों दे रहा है। चुनाव आयोग ये क्यों नहीं बता रहा कि इतनी संख्या क्यों नहीं बता रहा कि इतने पुरुषों ने और इतनी महिलाओं ने वोट डाले, क्योंकि हर पोलिंग बूथ में संख्या होती है। चुनाव आयोग के पास मतलब पूरी संख्या होती है, और डिजिटल इंडिया का जमाना है। ऐसा भी नहीं है कि एक एक चीज नोट करके लिखनी है, सब कुछ डिजिटलाइज है। तो ये कुछ सवाल हैं जिसको लेकर चुनाव आयोग से विपक्ष के लोग मिले और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दोस्तों आपको बहुत ध्यान से सुननी चाहिए, वो मैं आगे आपको सुनाऊंगी, क्योंकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना केवल कि वोटिंग प्रतिशत कैसे बढ़ा, इसको लेकर अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील हैं और इन मामलों के बहुत गहराई से जानकारी रखते हैं, बहुत विस्तार से आपको समझाएंगे। जरूर सुनिएगा, अभी मैं आगे आपको सुनाऊंगी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि हाल के दिनों में चुनाव आयोग के पास, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो, ऐसे बहुत से लोगों की भी, खासतौर पर बीजेपी के नेताओं की शिकायतें गई हैं। बहुत से पीएम मोदी के ऐसे भाषण थे, चाहे वो राजस्थान के बांसवाड़ा में पीएम मोदी का भाषण हो, जिसमें उन्होंने एक संप्रदाय विशेष को घुसपैठिया कह दिया था, और तमाम तरह के पीएम मोदी के भाषण जो लगातार आ रहे हैं, जिस पर बहुत से लोगों ने कहा कि पीएम मोदी या तो फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, या गलत बयानी कर रहे हैं, या फिर एक संप्रदाय विशेष के खिलाफ बयानी कर रहे हैं। इसको लेकर भी चुनाव आयोग के पास कई शिकायतें गई, लिखित शिकायतें गई, मौखिक शिकायतें गई, सोशल मीडिया के जरिए शिकायतें गई। लेकिन उन शिकायतों का क्या हुआ, ये सवाल समझना और जानना इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट होती हैं दोस्तों। कोई अगर लिखित शिकायत चुनाव आयोग के पास दे रहा है तो वो एक डॉक्यूमेंट है, उसको रफा दफा नहीं किया जा सकता। सवाल ये कि इन पूरे के पूरे मामलों में जिस तरह से निष्क्रिय होने का आरोप विपक्ष चुनाव आयोग पर लगातार लगाता रहा है, चुनाव के बीच अगर चुनाव आयोग इस पूरे के पूरे मामले में, चाहे वो वोटिंग प्रतिशत बढ़ने के मामले हों या फिर बड़े नेताओं पर शिकायतों पर एक्शन ना होने के मामले हों, इस पर अगर कोई एक्शन नहीं लेता है, इस पर अगर कोई टेक चुनाव आयोग नहीं लेता है, तो क्या चुनाव आयोग की विश्वसनीयता जो दुनिया भर में है और आगे भी रहेगी, क्या खुद वो अपने आप को फेस कर पाएगा? क्या उस विश्वसनीयता को बनाए रखने की जिम्मेदारी खुद चुनाव आयोग के सर पर नहीं है? ऐसे बहुत से सवाल हैं जो मुबाहे खड़े हैं खुद चुनाव आयोग के सामने। ये सब कुछ आप सुनिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि मेरे साथ एक बहुत सम्मानित इंडिया अलायंस का डेलीगेशन है
मैं अलग अलग नाम नहीं ले रहा हूं, मेरे सम्मानित मित्रों का, सभी पार्टी से हैं, देश के हर क्षेत्र से हैं, बड़े सम्मानित लोग हैं सार्वजनिक जीवन में। हम लोग सब इकट्ठे होके इंडिया की तरफ से करीब करीब 1 घंटा पौने घंटा बिता के आए हैं। हमने मुख्य रूप से 2 मुद्दे उठाए। पहला मुद्दा कि एक तो 11 दिन का विलंब वोटर परसेंटेज के प्रकाशन में नहीं होना चाहिए, नहीं हो सकता। लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण, ज़्यादा चिंताजनक, जो वोटर परसेंटेज में वृद्धि हुई है वो पहले दिन प्रकाशित आंकड़े और 11 दिन या 5 दिन या 7 दिन बाद प्रकाशित आंकड़ों में लगभग 5.5% है। एक में 5 दशमलव कुछ, एक में 5.7%। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप इसको तुलनात्मक रूप से देखें 2019 के चुनाव में, तो इन्हीं फेजेस में ये आंकड़े जो बदले थे वो लगभग 2, 2.5, 1, 1.25% थे, जो इस बार 5.5 या 5.7% हैं। यानी तुलनात्मक रूप से इतनी वृद्धि हमने 2019 के चुनाव में फेजेस के दौरान नहीं पाई। नंबर 3, इसमें यह प्रश्न उठता है लाजमी कि अगर आप जल्द से जल्द तुरंत प्रकाशन कर दें तो अटकलें नहीं हो, संदेह नहीं हो, प्रश्न चिन्ह न हो कि क्या कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहां पर ये हुआ है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, सिर्फ यही कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहां अचानक वृद्धि हुई है, जहां पर सत्तारूढ़ पार्टी पहले हारी है। इन सब को बचाने के लिए, इन सब प्रश्न चिन्हों से अवॉइड करने के लिए आवश्यक है कि चुनाव आयोग जल्द से जल्द ये प्रकाशन करे। ये हमारा कंप्लेंट कई दिन पहले दिया गया था। ये थोड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आज हमें समय दिया 5 बजे का और 4, सवा 4 बजे इसको अपलोड किया गया, इसका जवाब चुनाव आयोग द्वारा। हम तो इसको देख के अवलोकन करके आगे बढ़े हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि जो हमको आंतरिक रूप से बताया चुनाव आयोग ने, उसमें बहुत संशोधन, सुधार का स्कोप है। और ये विश्वसनीयता, ये विश्वास, ये समर्थन जो चुनाव आयोग के संस्थापक रूप से है, उसको मेंटेन करना अति आवश्यक है। संक्षेप में दूसरी बात और भी चिंताजनक है। दूसरी बात बहुत चिंताजनक है। आज सिर्फ कांग्रेस पार्टी को लीजिए आप, तो माननीय मोदी जी और माननीय गृह मंत्री जी के मामले में लगभग 11 याचिकाएं, कंप्लेंट्स दी गई हैं। ज़्यादातर सब हमने ही, मैं खुद आया हूं कई बार, हमने खुद ने लिखित रूप से दी है, और मेरे जो यहाँ सब मित्र हैं उनकी पार्टियों ने भी दी है। और उसमें 2024 अप्रैल से शुरू होता है। अप्रैल से आज आप आ गए हैं मई तक, और चुनाव खत्म होने वाले 3 हफ्ते बाद। आपने अभी तक इसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री के बारे में। मैंने कहा है, मैं दोहरा रहा हूँ, इस वक्त वो लोग ट्रायल पे बाद में होंगे, चुनाव आयोग ट्रायल पे होगा। HR खन्ना साहब ने एक बार कहा था कि 99% केसेस तो अपने आप हो जाते हैं, आमतौर के होते हैं। वो 1% केस होता है जिसमें विश्वसनीयता पे प्रश्न चिन्ह उठता है, और इसका हमें बहुत ज़रूरी जल्द जवाब चाहिए, क्योंकि ये विंडो बदलाव नहीं हो सकती, रिवर्सिबल नहीं है, ये खत्म हो जाएगा समय। पिछले कई बैठकों में चुनाव आयोग के साथ हम लोग इस प्रश्न को उठाते आए हैं। एक तरफ तो चुनाव आयोग मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए बहुत सारा प्रयास करता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर खास तौर से पुलिस वहां कुछ लोगों को रेड कार्ड जारी करती है, और उस रेड कार्ड में ये चेतावनी देती है कि आप बूथ के आसपास नहीं दिखेंगे, आप चुनाव में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि ये रेड कार्ड्स की संख्या एक लोकसभा क्षेत्र में 10,000 से लेकर के 60-70 हज़ार तक होती है। इससे चुनाव में मतदान का प्रतिशत प्रभावित होता है। आज चुनाव आयोग ने हमारी बात का संज्ञान लिया और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि आइंदा ऐसा कोई रेड कार्ड जो निश्चित रूप से इल्लीगल है, अवैधानिक है, पुलिस जारी नहीं कर पाएगी। किन्हीं भी लोगों को पुलिस ऐसा रेड कार्ड जारी नहीं करेगी
हमने इस बात के लिए चुनाव आयोग का धन्यवाद किया। उन्होंने ये माना है कि पुलिस द्वारा जारी किया जाने वाला सो कॉल्ड रेड कार्ड अवैधानिक है और वो किसी धारा, किसी नियम, न चुनाव आयोग का न सीआरपीसी का किसी नियम के तहत जारी नहीं होता है। उन्होंने कहा है कि हम आपको आश्वस्त करते हैं कि ऐसे रेड कार्ड आगे जारी नहीं किए जाएंगे। ये रेड कार्ड का एक नमूना है, ये तो वाइट पेपर पर है क्योंकि फोटोकॉपी है। इसके अंदर लिखा हुआ है कि आप चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, आप चुनाव के दिन कहीं दिखेंगे नहीं, इधर नहीं दिखेंगे, उधर नहीं दिखेंगे। तो इस बात को हमने कई बार रेज किया था, आज चुनाव आयोग ने माना है, इसके लिए उनका धन्यवाद।